एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजस्थान के शाहपुरा में जुलूस पर पथराव से तनाव फैल गया। हिंदू संगठनों के जुलूस पर पथराव का आरोप लगा है। शाहपुरा में मस्जिद के पास से ही जुलूस पर पथराव करने का आरोप लगा है और पथराव के बाद मस्जिद के बाहर धरने पर लोग बैठ गए। जासपुर में नगर पालिका का मस्जिद कमेटी को नोटिस भी जारी हुआ है। मस्जिद की जमीन का पट्टा और निर्माण के कागज भी मांगे गए हैं। बवाल के बाद पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं प्रशासन ने इमारत को गिराने के लिए 24 घंटे का नोटिस भी दे दिया है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। भवानी, क्या ताजा स्थिति बनी हुई है यहाँ पर इस वक्त? देखिए, अभी भी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। स्थानीय विधायक है गोपीचंद मीणा, उनकी अगुवाई में 2 डिमांड कर रखी है। एक, आरोपियों की गिरफ्तारी। दूसरा, जिस इमारत से जो पत्थर फेंके गए उनका आरोप है कि ये इमारत अवैध है, इस पर बुलडोजर चलाया जाए। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस, जो स्थानीय मस्जिद कमेटी है उसको नोटिस दिया और जिस इमारत को अवैध बताया जा रहा है उसके बारे में उनसे मांगे, कागज मांगे, पट्टा मांगा है और स्वीकृति आदेश मांगा है। उसके बाद में अब ये देखना होगा कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि नहीं आप बुलडोजर चलाइए। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या आगे रवैया अपनाता है, क्योंकि बुलडोजर चलाने को लेकर भी तैयारी कर दी है। उसके आगे एक कैबिन है, अवैध कैबिन, उसको हटाने की भी तैयारी कर दी है। तो सारी परिस्थितियां होगी, कोशिश की जा रही है, अभी समझाइश की भी कोशिश की जा रही है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। अभी हिरासत में लिया 9 लोगों को। जी, तो शाहपुरा में जुलूस पर पथराव के बाद अब तनाव की स्थिति है। हिंदू संगठनों के जुलूस पर पथराव करने का आरोप लगा है। मस्जिद के पास से जब जुलूस गुजर रहा था तभी पथराव करने का आरोप लगा है। मस्जिद के बाहर लोग धरने पर बैठे हुए हैं और अब भी लगातार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। भवानी, लेकिन आखिर इस स्थिति को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर कुछ कहा गया है? देखिए, अभी प्रशासन की ओर से 2 बातें आई है। प्रशासन की ओर से एक कहा गया कि हमने 9 लोगों को डिटेन किया जिनकी पहचान की जा रही है कि क्या इन्होंने पत्थर फेंके थे। जैसे आइडेंटिफाई होते हैं उसके बाद में उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जब अगर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो क्या उसके बाद में मामला शांत होगा या नहीं होगा, ये देखना होगा। दूसरा, दूसरी मांग को लेकर अड़े हुए हैं बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर, क्योंकि बुलडोजर चलाना जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस दिया और अब ये नोटिस क्योंकि 24 घंटे का दिया। 24 घंटे का मतलब हुआ कि कल शाम तक का नोटिस है, जिसमें 2 चीजें मांगी गई। तो क्या प्रशासन कल शाम तक इंतजार करता हो? प्रदर्शनकारी क्या इस बात के लिए तैयार होंगे कि कल शाम तक का इंतजार करेंगे वो, कि जब तक जवाब नहीं आ जाए मस्जिद कमेटी की ओर से कि क्या ये बिल्डिंग का उनके पास में कोई सबूत है, जो स्वीकृति आदेश है बनाने के, या उसका पट्टा है, ऐसा है या नहीं है। 2 चीजें। तो अगर प्रदर्शनकारी मान जाते हैं तब तक तो कल शाम तक उनके जवाब का इंतजार किया जाएगा मस्जिद कमेटी का। अगर प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं और बवाल बढ़ता है तो फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन आगे क्या लेगा। अभी क्योंकि बातचीत चल रही है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की अभी प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत चल रही है, समझाइश की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी तक नतीजा निकला नहीं है। जी, मस्जिद कमेटी को नोटिस दे दिया गया है। जमीन का पट्टा और निर्माण के कागज भी मांगे गए हैं। 24 घंटे का ये नोटिस दिया गया है और इसके बाद आखिर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या इस बारे में कोई संकेत दिए गए प्रशासन की ओर से? देखिए, प्रशासन ने संकेत नहीं दिए, लेकिन जिस तरीके से नगर पालिका ने तैयारी शुरू कर दी, जो बाहर जो एक अवैध कैबिन है उसको हटाने को लेकर जिस तरीके की तैयारियां, उससे लग रहा है कि शायद अगर कागज नहीं हुए और इसके दस्तावेज नहीं पेश कर पाए तो ये हो सकता हो कि जो जिसको अवैध निर्माण बताया जा रहा है, कितना अवैध निर्माण है इसका ये देखना होगा कि उसके बाद में कि क्या उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। लेकिन लग ऐसा रहा कि अगर नहीं हुआ तो बुलडोजर चला सकता है। और ये एक्शन की भी अब यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान के शाहपुर की ये तस्वीर देख रहे हैं। शाहपुरा में जुलूस पर पथराव का आरोप लगा और तनाव बरकरार है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।